क्या आप अपने लो स्पर्म काउंट को 80 मिलियन तक पहुंचाना चाहते हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में? तो आप एकदम ठीक जगह आए हो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने स्पर्म्स काउंट बढ़ाना और उसकी क्वालिटी को और बेहतरीन बनाना, तो आपको अपने स्पर्म्स के पैरामीटर अच्छे करने पड़ेंगे। अभी स्पर्म्स के पैरामीटर क्या होते हैं? सबसे सिंपल होता है स्पर्म्स के पैरामीटर, यानी कि आपके स्पर्म की क्वालिटी, और क्वालिटी में आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी। अब मोटिलिटी क्या होती है? स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी कि आपके स्पर्म्स की भागने की क्षमता। दूसरी चीज़ आती है आपके स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर, जैसे जो स्ट्रक्चर होता है आपके जो स्पर्म का, वो क्या होता है? हेड, मिडल पीस और टेल। और वैसे ही आती है आपके लास्ट में आपके जो स्पर्म काउंट है वो भी इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर आपके मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाया और आपके लो स्पर्म काउंट आ रहे हैं, यानी कि 8 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, अब आपको वो लेके जाने हैं 80 मिलियन तक। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, और मैं जो बताने जा रहा हूँ अब से वो है नेचुरली, बिना कोई मेडिकेशन लिए, बिना कोई दवाई खाए, बिना किसी सप्लीमेंट के। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नेचुरली मैं बताने जा रहा हूँ। आप किस पे काम करिए। हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी जगह पे जाते हैं, और मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बट आप पहले जान लीजिए कि वो रूट कॉज क्या है, किस वजह से आपको वो दिक्कत आ रही है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपके जो स्पर्म काउंट हैं वो कम हो सकते हैं, आपके स्पर्म काउंट भी कम हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी भी कम हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका जो विटामिन डी है आपकी बॉडी में अच्छा है, तो आपकी जो रिंकल्स भी नहीं होंगे आपके चेहरे पे, आपको जॉइंट पेन भी नहीं होगा, और आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। बट अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो वो आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ये करेगा कि जब आप पिता बनने का सपना देख रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं, ऐसे खाना खाना है कि जिसमें विटामिन डी भर भर करो। और वो क्या होता है, देखो, जो लोग नॉनवेज हैं, मतलब जिनको नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है, वो तो भाई अपना चिकन खा के अपना अंडों से ले लेते हैं, है ना। अब वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हमारे पास फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपको क्या करना है, आपको वो सारी की सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करनी है। क्योंकि क्या होता है, हम विटामिन सी के पीछे पड़ जाते हैं, हम विटामिन B12 लेने लग जाते हैं, पर विटामिन डी तो हम सब समझते हैं कि चलो यार हमें तो धूप से मिल ही रहा है। बट कभी कभार क्या होता है कि हम बाहर नहीं जाते हैं, हम ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर काम करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें जो सन की जो रेज़ है हम वो नहीं ले पाते हैं, और उस वजह से भी हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं, वेजिटेरियंस, मतलब नॉनवेज वाले भी खा सकते हैं, बट स्पेशली टू द वेजिटेरियंस, कि आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, तो आपका विटामिन डी पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, और उसी के साथ आपके जो स्पर्म काउंट है वो 80 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, वो भी 2 महीने में। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़ आती है, आप खाइए बीट रूट, चुकंदर। दोस्तों, उसमें भर भर के आपको विटामिन डी मिलेगा, तो आप चुकंदर खाइए और एकदम बढ़िया हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड खाना है वो है बेबी कॉर्न। अगर आप बेबी कॉर्न खाएंगे, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी है और आप इजीली परचेज भी कर सकते हैं इसको कहीं पर भी जाके, तो ये आपको विटामिन डी देगा, और इस विटामिन डी के साथ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी, आपके जो चेहरे पे जो रिंकल्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और आपकी फर्टिलिटी तो बढ़िया हो ही जाएगी। तीसरा आता है, हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं इसके बारे में अपने चैनल पे, और वो हैं पम्पकिन सीड्स। दोस्तों, पम्पकिन सीड्स सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, तो इसलिए आप चिया सीड्स खाइए, पम्पकिन सीड्स खाइए, और इसको अपने खाने में ऐड ज़रूर कीजिए। आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, या फिर जब रात को आप ऑफिस से आ रहे हैं तब भी आप खा सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ऐड कीजिए। चौथी चीज़ आती है स्प्राउट्स। जी हाँ, जिसको आप भिगो के रखते हैं, तो वही आपको स्प्राउट्स खाने हैं। आप रात को भिगो के रखिए और सुबह सुबह खाइए, इतने बढ़िया लगे हैं। देखो दोस्तों, खाने में बढ़िया है, फर्टिलिटी भी बढ़िया हो रही है, और क्या चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें विटामिन डी भी मिल रहा है, यानी कि हमारी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो रही है। पांचवी चीज़ भाई,
मुझे पांचवी चीज़ तो भाई बढ़िया लगती है और मैं तो इसको इतना खाता हूँ कि बस पूछो मत, और वो है आपके स्पेशली मखाने। दोस्तों मखाने एक ऐसी डिश है, एक ऐसी फूड है जिसे आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी जाएं, ईजी टू कैरी है, आप खा सकते हैं। और आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप लेके जा सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो मखाने ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करिए। और साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग, सिगरेट, टबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दीजिए, 4 से 5 महीने, जब आप अपनी बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस ज़रूर देगा आपकी फर्टिलिटी में, और एक प्लस हैंड भी बन जाएगा, और आपको कंसीव करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर दबा दीजिए। और साथ ही साथ वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, बस हाँ वो लाल वाला, उसे बस उसके साथ खेल जाइए ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और ऐसी नई वीडियोस लेकर आते रहें। और अगर आपको हमसे बात करनी है, डॉक्टर हेल्थ की टीम से बात करनी है, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन पर भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ और मिलता हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट मुलाकात में। थैंक यू सो मच, सी यू।